भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया चौथा वनडे मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए एक जबरदस्त रोमांच लेकर आया, जहां हर ओवर के साथ मैच का रुख बदलता रहा और आखिरी गेंद तक नतीजा तय नहीं हो पाया। स्टेडियम में मौजूद दर्शक और टीवी पर देख रहे करोड़ों फैंस इस मुकाबले में पूरी तरह डूबे हुए थे, क्योंकि दोनों टीमों ने जीत के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जहां इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन शुरुआत में हल्की नमी और स्विंग के कारण गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद थी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों ने नई गेंद के साथ शानदार शुरुआत की और शुरुआती ओवरों में ही बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। सुबह की हवा में मौजूद नमी का फायदा उठाते हुए भारतीय पेसर्स ने गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराया, जिससे इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों को अपने फुटवर्क पर काफी ध्यान देना पड़ा। इंग्लैंड के ओपनर्स ने शुरुआत में थोड़ा सतर्क रुख अपनाया, लेकिन जैसे ही गेंद थोड़ी पुरानी हुई, उन्होंने अपने हाथ खोलने शुरू किए और कुछ बेहतरीन चौके लगाए। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ को बरकरार रखते हुए ज्यादा नुकसान नहीं होने दिया और आखिरकार एक शानदार गेंद पर पहला विकेट हासिल कर लिया। वो एक ऐसी आउटस्विंगर थी जिसने बल्लेबाज को ड्राइव खेलने पर मजबूर किया और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े फील्डर के हाथों में समा गई। पहला विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड की टीम पर थोड़ा दबाव आया, लेकिन दूसरे बल्लेबाज ने क्रीज पर आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए कई खूबसूरत शॉट्स खेले, जिससे रन गति लगातार बढ़ती रही। कवर ड्राइव और पुल शॉट का उन्होंने ऐसा तालमेल दिखाया कि भारतीय कप्तान को अपनी फील्डिंग रणनीति में बदलाव करने पर मजबूर होना पड़ा। मिडिल ओवर्स में इंग्लैंड की टीम ने एक मजबूत साझेदारी बनाई, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों पर बाउंड्री लगाई। भारतीय कप्तान ने स्पिन गेंदबाजों को अटैक में लाकर रन गति को रोकने की कोशिश की, लेकिन बल्लेबाजों ने स्पिनर्स के खिलाफ भी शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और स्पिनर्स को उनकी लेंथ सेट करने का मौका नहीं दिया। हर सिंगल और डबल के साथ इंग्लैंड का स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था और भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता की लकीरें दिखने लगी थीं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, इंग्लैंड की टीम एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए लगातार अंतराल पर विकेट निकालना शुरू किया और इंग्लैंड की रन गति को थोड़ा धीमा कर दिया। रिवर्स स्विंग और सटीक बाउंसरों के मिश्रण ने इंग्लैंड के मध्यक्रम को झकझोर कर रख दिया। एक समय जो टीम 350 के करीब जाती दिख रही थी, वो अब संघर्ष करती नजर आने लगी। डेथ ओवर्स में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन यॉर्कर और धीमी गेंदों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। कुछ बड़े शॉट जरूर लगे, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहने के कारण इंग्लैंड की टीम उम्मीद से थोड़ा कम स्कोर पर सिमट गई। अंतिम ओवरों में भारतीय फील्डर्स ने भी कमाल का प्रदर्शन किया और दो शानदार रनआउट करके इंग्लैंड की पारी को जल्दी समेटने में मदद की। पूरे ओवर खत्म होने के बाद इंग्लैंड की टीम ने एक प्रतिस्पर्धात्मक स्कोर खड़ा किया, जो मैच को दिलचस्प बनाने के लिए काफी था। स्टेडियम का तापमान और फैंस का जोश दोनों ही चरम पर थे। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की, जिन्हें इस लक्ष्य का पीछा करना था। ड्रेसिंग रूम में भारतीय कोच और सीनियर खिलाड़ियों के बीच गंभीर चर्चा हो रही थी, क्योंकि पिच अब थोड़ी धीमी हो रही थी और टर्न मिलने की संभावना बढ़ गई थी। भारत की शुरुआत थोड़ी संभल कर रही, क्योंकि ओपनर्स ने पहले कुछ ओवरों में पिच को समझने की कोशिश की। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी काफी कसी हुई गेंदबाजी की और स्टंप्स की लाइन को पकड़े रखा, लेकिन जल्द ही भारतीय ओपनर्स ने अपने शॉट्स खेलने शुरू किए और रन गति को बढ़ाया। दोनों ओपनर्स के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिली, जिसने टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स इतनी सटीक थी कि फील्डर्स के पास सोचने का समय नहीं था। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बीच बीच में विकेट लेकर मैच में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने संयम बनाए रखा और लगातार रन बनाते रहे। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने भी जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाया। जब टीम इंडिया का दूसरा विकेट गिरा, तब अनुभवी बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाला और ये सुनिश्चित किया कि रन रेट हाथ से बाहर न निकले। मिडिल ओवर्स में भारत ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन जैसे ही रन रेट बढ़ने लगा, इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के लिए मजबूर किया, जिससे कुछ विकेट भी गिरे। एक समय ऐसा आया जब लगातार दो गेंदों पर दो विकेट गिर गए और पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। इंग्लैंड के स्पिनर्स ने अचानक से दबदबा बनाना शुरू कर दिया और भारतीय बल्लेबाजों के लिए बाउंड्री ढूंढना मुश्किल हो गया। अब मैच पूरी तरह संतुलन में था और आखिरी के ओवरों में सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। भारत को जीत के लिए तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, जबकि इंग्लैंड को विकेट निकालने की। हर ओवर के साथ समीकरण बदल रहा था। कभी पलड़ा भारत की तरफ झुकता, तो कभी इंग्लैंड के गेंदबाज वापसी कर लेते। निचले क्रम के बल्लेबाजों को अब अपनी ताकत और सूझबूझ का परिचय देना था।
आखिरी कुछ ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार आक्रामक खेल दिखाया और मैच को आखिरी ओवर तक खींच लिया। स्टेडियम में माहौल पूरी तरह रोमांच से भरा हुआ था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम जा रही थीं। बाउंड्री की दूरी कम लगने लगी थी और गेंदबाज अपनी लेंथ खोने लगे थे। इंग्लैंड के कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज को गेंद थमाई, जिसे आखिरी ओवर में रनों का बचाव करना था। अब मैच का फैसला आखिरी ओवर में होना था, जहां भारत को जीत के लिए जरूरी रन चाहिए थे और इंग्लैंड का गेंदबाज अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए तैयार था। पहली गेंद फेंकने से पहले गेंदबाज ने अपनी फील्डिंग सजाई। पूरे मैदान में शोर इतना था कि खिलाड़ियों को आपस में बात करने के लिए चिल्लाना पड़ रहा था। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर बल्लेबाज ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के पास गई और सिर्फ एक रन ही मिल पाया। स्ट्राइक बदल गई और दबाव अब दूसरे छोर पर था। दूसरी गेंद पर बल्लेबाज ने गेंदबाज की गति का फायदा उठाया और शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया, जिससे मैच में नई जान आ गई। भारतीय फैंस स्टैंड्स में झूमने लगे। तीसरी गेंद पर गेंदबाज ने बेहतरीन धीमी गेंद डाली, जिस पर बल्लेबाज टाइमिंग नहीं कर पाया और रन नहीं बना सका। ये एक डॉट बॉल थी जिसने इंग्लैंड की उम्मीदें फिर से जगा दी। अब दबाव और बढ़ गया था और दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई थीं। समीकरण अब और भी कठिन हो गया था। चौथी गेंद पर बल्लेबाज ने जोखिम लेते हुए बड़ा शॉट खेला। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और बाउंड्री के पार चली गई। इस छक्के ने पूरे स्टेडियम में बिजली सी दौड़ दी। अब समीकरण काफी आसान हो गया था और भारत जीत के करीब पहुंच चुका था। अब सिर्फ कुछ ही रनों की दरकार थी और हाथ में पर्याप्त गेंदें थीं। पांचवी गेंद पर बल्लेबाज ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल लिया और स्ट्राइक दूसरे बल्लेबाज को दी। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और मैच को सुरक्षित अंत तक ले जाना चाहते थे। अब आखिरी गेंद पर कुछ रन की जरूरत थी और पूरा स्टेडियम खामोश था। सबकी नजरें गेंदबाज और बल्लेबाज पर टिकी थीं। गेंदबाज दौड़ता हुआ आता है, आखिरी गेंद डालता है और बल्लेबाज जोरदार शॉट खेलता है। गेंद हवा में काफी ऊंची जाती है और ऐसा लगता है जैसे ये किसी फील्डर के हाथ में जाएगी। मिड ऑफ पर खड़ा फील्डर कैच पकड़ने के लिए पीछे की ओर दौड़ता है। वो गेंद तक पहुंचता भी है, लेकिन दबाव और गति के कारण गेंद उसके हाथों से छटक कर नीचे गिर जाती है। इस बीच बल्लेबाज पागलों की तरह दौड़कर जरूरी रन पूरे कर लेते हैं और भारत इस रोमांचक मुकाबले को जीत लेता है। भारतीय टीम के खिलाड़ी डगआउट से भागते हुए मैदान पर आ जाते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। दर्शकों के बीच जश्न का माहौल बन जाता है। तिरंगा हर तरफ लहरा रहा था। इंग्लैंड के खिलाड़ी हताश होकर मैदान पर ही बैठ जाते हैं। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और एक बार फिर दिखा दिया कि दबाव में कैसे खेला जाता है। इस मैच में कई शानदार प्रदर्शन देखने को मिले, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। भारत की तरफ से शतक लगाने वाले बल्लेबाज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाला। दूसरी ओर इंग्लैंड की गेंदबाजी भी सराहनीय रही, जिन्होंने आखिरी गेंद तक हार नहीं मानी। क्रिकेट की इस अनिश्चितता ने ही इसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल बनाया है। ये मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार मैच बन गया, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। आखिरी ओवर का रोमांच, बल्लेबाजों की हिम्मत और गेंदबाजों की कोशिशें इस मैच को खास बनाती हैं। इस तरह भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया ये चौथा वनडे मुकाबला क्रिकेट के असली रोमांच का बेहतरीन उदाहरण साबित हुआ, जहां अंत तक किसी को नहीं पता था कि जीत किसकी होगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस मैच का स्कोर कार्ड तैयार करूं या किसी खास खिलाड़ी के प्रदर्शन का विस्तार से वर्णन करूं?